महावीर जी, अगर आपका बेटा स्कूल गया या आप स्कूल गए होंगे तो आपने पहले उस सब्जेक्ट के सर जो भी होंगे, टीचर जो भी होंगे, लेक्चरर प्रोफेसर जो भी होंगे, आपने उन पर पहले विश्वास तो किया होगा। क्यों किया? क्योंकि ये हमें इस विषय का सही सही ज्ञान देंगे, इसीलिए तो किया ना। अभी तो उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। अभी तो हो सकता है कि ठीक तरह से उनसे परिचय भी ना हुआ हो, केवल पता ही चला हो कि ये सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। पर ये बात तो अंतरंग में बैठ जाती है ना कि हमें इन्हीं से इस विषय का ज्ञान मिलेगा। उनके अलावा अपन ने किसी अन्य पर अगर विश्वास किया तो हमारे लिए उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात। द्रव्य गुण पर्याय से जाना हुआ है तो जो ज्ञाता है वही तो सही बात बताएगा। जो ज्ञाता है ही नहीं उससे हम अगर मार्ग पूछेंगे तो वो हमें भटकाएगा ही, मार्ग नहीं बता सकता। और अपन क्या कहते हैं कि जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूं मैं। हे माता, हे जिनवाणी माता, मैं जब से हूं तब से ही पथ भूला। आज तक मैंने पथ को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, इसलिए मैं पद भूल नहीं गया, मैं पद भूला हुआ हूं। अब तो मैं पथ को जानना चाहता हूं, मार्ग को जानना चाहता हूं। मार्ग तो मैं हमेशा कहता हूं वही बात जो प्रभु ने कही है, अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। क्योंकि मार्ग तो एक था, है और वही रहेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले जीव को मिथ्यात्व रूपी छिद्र को बंद करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा सिद्धांत, कुदेव कुगुरु कुआगम, उनका परित्याग, पश्चात फिर पच्चीस मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। पश्चात निज और पर में भेद विज्ञान करना है। ये पुरुषार्थ जीव को करना होता है। और ये पुरुषार्थ अगर जीव के द्वारा होता है तो जो 7 या 5 प्रकृतियों का उपसम 6 होने पर सम्यक दर्शन कहा जाता है, वह तो एक घटना है।
दुस्वयमेव घट जाती है। अपन ने पढ़ा है कि करणान योग में यह कहा गया है कि 5 या 7 कृतियों के उपसम क्षयोपसम से जीव को उपसम सम्यक दर्शन या क्षयक सम्यक दर्शन या क्षयोप सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये कहा। अब इन कर्म प्रकृतियों के उपसम क्षयोपसम के लिए हमें कुछ करना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्वयं भी वो अपने आप ही उपसम क्षयोपसम को प्राप्त हो जाएंगे। भाई कुछ ना कुछ मार्ग तो होगा, कोई विधि तो होगी, कोई उपाय तो होगा। उपसम क्षयोपसम होना ये तो घटना है। क्या है? ये तो घटना है। जैसे किसी को बर्फ जमाना है। अब बर्फ जमाना है तो बर्फ जमाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेंगे। और बर्फ का जम जाना ये तो घटना हो गई। ऐसे कर्मों का उपसम क्षयोपसम हो जाना ये तो घटना है। इस घटना के लिए जो उपाय है वो प्रथमान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और मार्ग क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सबसे पहला, पश्चात 25 मल दोषों से रहित निर्मल सम्यक जो चरणान योग की अपेक्षा है। पश्चात स्वापर भेद विज्ञान, देह और आत्मा में भेद विज्ञान का होना। और देह आत्मा में भेद विज्ञान कर मैं देह नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसी आत्मरुचि का जगना, ये मार्ग है, ये उपाय है, ये पुरुषार्थ है जीवन का। और ये उपाय होगा तो जीव उस काल लब्धि को प्राप्त करेगा जिस काल लब्धि में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुआ करती है। अब अपन केवल ये कहते रहे सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए, मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए, तो इतने उपदेश से मार्ग नहीं मिलता, केवल प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा मात्र मिल जाने से कोई मार्ग का ज्ञानी नहीं हो जाता, कार्य की कुशलता नहीं आ जाती। हमें करना क्या है ये बताया जाए। प्रेरणा के साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमें करना क्या है आप तो वो बताइए। एक सेवक भी होता है ना, अपने स्वामी से कहता है, वो कहते हैं कि तुम्हें आज फलाना कार्य करना है, ठीक है आप बताइए कैसे करना। मार्ग का उपाय का तो हमें ज्ञान करना पड़ेगा। मिथ्यात्व को जीतना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, पर ये उपाय हमें करना होंगे। और ये उपाय जीव ने आज तक नहीं करे, इसलिए ये बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है। ऐसे अनेकों जीव हैं कि जिन्हें अभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के श्रद्धान के साथ साथ और भी अन्न का श्रद्धान बना रहता है। पर ध्यान रखना, हमें समझना होगा कि जो जनेन्द्रियों की वाणी में स्वरूप आया है वह ना अन्न है ना अन्य प्रकार से है। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्य चान्य था इत्यकंपाय सांभो सन्मार्गे संसयारुच्य।
वह तो जैसा है वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से है। इसलिए बंधुओं, इस मिथ्यात्व को जीतना होगा। यह हमारे स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता, स्वरूप का आश्रय नहीं करने देता, और तो और स्वरूप की समझ ही पैदा नहीं करने देता। बहुत तो बिरले जीव होते हैं जिनकी कोई कषाय की मंदता पड़ती है, थोड़ी विशुद्धि बनती है, और जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से अपने आत्महित की बात सुनने के लिए तत्पर होता है। बंधुओं, मिथ्यात्व की और अज्ञानता की कथाएं तो लोक में बहुत प्रचलित हैं, पर सम्यक्त्व की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, मोक्ष मार्ग की कथा अगर कहीं सुनने को मिल सकती है तो वो केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही मिल सकती है। मिथ्यात्व यह एक छिद्र है, हमें इसे बंद करना होगा। मिथ्यात्व रूपी छिद्र के बंद होते ही और सम्यक्त्व रूपी गुण के प्रकट होते ही जीव का पूरा पुरुषार्थ, प्रयास, चिंतन आवृत्ति को जीतने के लिए हो जाता है। हमें पता है कि किन छिद्रों से जल आ रहा है। एक छिद्र के बंद हो जाने से जहाज में जल आना बंद नहीं हो जाएगा, अभी और भी छिद्र हैं पहले, लेकिन जो सबसे बड़ा और प्रधान था, हमने सबसे पहले उसको बंद करने में महारत हासिल कर ली है। जीव को प्रिय विश्वास हो जाता है कि जब मैं इतने बड़े छिद्र को बंद कर सकता हूं तो ये छोटे छोटे आवृत्ति आदि के छिद्र हैं, इन्हें तो मैं जीत ही लूंगा। उसका आत्मबल जग जाता है, वे आत्मविश्वास को प्राप्त हो जाता है कि अब मैं ऐसा करने में समर्थ हूं। और जो आवृत्ति को जीतने का पुरुषार्थ नहीं करता, उसने अभी मिथ्यात्व रूपी छिद्र को बंद किया नहीं। ध्यान रखना, कभी कभी लोग यह कथन करने लग जाते हैं केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करो, संयम तो आ जाएगा। कहां से आएगा भाई? जहां से सम्यक तो आया है, संयम भी वहीं से आएगा। और जैसे सम्यक के लिए पुरुषार्थ किया है, वैसे ही हमें संयम के लिए भी पुरुषार्थ करना होगा। माता जी कह रही हैं कि वो तो सहज ही अरुचि होगी। स्वभाव की रुचि होगी, मार्ग की रुचि होगी, उपायों की रुचि होगी। केवल स्वभाव की रुचि ही होगी, इतने मात्र से भी सफलता नहीं मिलती। स्वभाव की रुचि के साथ साथ उपायों की रुचि होना भी बहुत जरूरी है। जीव ऐसे भी हैं कि जिन्हें स्वभाव की रुचि तो है पर उपायों में रुचि नहीं, और उपाय की रुचि न होने के कारण उनकी स्वभाव की रुचि कभी सफल नहीं होती दिखाई देती।
ऐसे स्वभाव रुचि वाले कभी हमें संयमी नजर नहीं आते। क्यों? कारण क्या है? जब इतनी स्वभाव की रुचि बन पड़ी है तो संयम क्यों नहीं? मानता हूं कि कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें अभी स्वभाव की रुचि नहीं है। माना भाई वो अज्ञानी, आपको स्वभाव की रुचि है, कब से है? वर्षों हो गए, वर्षों हो गए। एक बात बताओ, अगर कोई नाइन्थ क्लास पास कर ले तो उसकी रुचि किस में होगी? बोलो। 10th में ही तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 9th में ही रुचि है हमारी। तो अभी भाई 10th में तो रुचि होगी। जिसने एक छिद्र बंद कर दिया है, मिथ्यात्व बंद हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब रुचि उसकी किसमें होनी चाहिए? अवृत्ति भाव को जीतने में यानी संयम भाव प्राप्त करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। चर्चा किसकी होनी चाहिए? किसकी चर्चा होनी चाहिए? अब 9वीं क्लास के सब्जेक्ट की चर्चा करेगा कि 10th क्लास के सब्जेक्ट की चर्चा में रहेगा? जिस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, उस जीव की चर्चा, उस जीव का चिंतन, उस जीव का उपाय फिर एकमात्र अवृत्ति को जीतने में हुआ करता है। फिर वो ये नहीं कहता सम्यक दर्शन धारण करो, सम्यक अरे वो तो धारण हो चुका है। कितने बार कहना पड़ेगा कि धारण करो, धारण करो, धारण करो। अगर बरमाला पड़ गई है दुल्हन के या दूल्हे के गले में तो क्या यही चर्चा होती रहती है? बरमाला डालो, बरमाला डालो। अरे बरमाला पड़ गई है, अब जरा फेरे लगाओ। वो ले क्यों ना सके? ऐसा आज तक कोई दूल्हा बताओ कि उसने बरमाला पहनाई हो और फेरे ना लिए हो? ये बाला तो जल्दी काम हो जाता है, इसमें कोई कर्म बाधा नहीं डालते। इसमें बाधा क्यों नहीं डालता कर्म? संसार के सारे कार्य करने में जीव खूब तत्पर रहता है।